हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं सीए पेश गुप्ता। आज ना हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप अकाउंटेंट हो या अकाउंटिंग फील्ड में अपना करियर प्लान कर रहे हो तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं। देखो, दो ऑप्शंस के बारे में आपको पता होगा, जिसमें से सबसे ज्यादा आपको आइडिया किस चीज का होगा कि हाँ, एक ऑप्शन होता है जॉब, एक होता है आपके पास क्या, प्रैक्टिस, अपना ऑफिस ओपन करना। ये आपके पास एक ऑप्शन रहता है। अब यहाँ पे भी क्या बात आती है कि इन दोनों को आप करने में क्या प्लस पॉइंट है, किस में मतलब जॉब में क्या फायदा है और प्रैक्टिस में क्या फायदा है, किस में क्या नुकसान है, आपको क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। और उसके अलावा ना, इन दोनों के अलावा मैं आपको बाद में एक ऐसा ऑप्शन बताऊंगा कि जिससे आप अपनी इनकम को इससे भी कई गुना ज्यादा इंक्रीज कर सकते हो, मतलब बहुत ज्यादा आप अपने उसमें बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, तो आज हम सारा इसी की चीज के ऊपर डिस्कस करेंगे। इंडिया में ना, अगर मैं आपको बात करूं तो 99% से ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं या अकाउंटिंग फील्ड में जो अपना करियर जिन्होंने सेटअप कर दिया है, वो क्या करते हैं, वो जॉब में अपना करियर सेटअप करते हैं। हार्डली 1% स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिस में अपना करियर प्लान करते हैं, अदरवाइज 99% किसमें, जॉब में। अब जॉब के ना अपने प्लस पॉइंट और अपने माइनस पॉइंट है। अगर मैं जॉब के फायदे की बात करता हूँ तो सबसे अच्छी चीज क्या होती है कि आपको एक बार जॉब मिल गई ना तो फर्स्ट डे से आपकी सैलरी आनी शुरू हो गई। आपको ये टेंशन नहीं है कि मुझे किसी महीने मतलब सैलरी आएगी नहीं आएगी, मेरे पास इनकम कम ज्यादा होगी, ऐसा कुछ नहीं है। एक फिक्स इनकम, लेट से आपकी 40,000 की सैलरी है तो 40,000 अभी आपको पता है कि हाँ, हर महीने मेरे पास आने हैं और ये एक फिक्स मेरा हो गया। हर साल जो भी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको इंक्रीमेंट मिलना है वो तो एक अलग चीज है ही। ठीक है, दैट्स अ डिफरेंट। तो यहाँ पे आपके पास ये ऑप्शन मतलब क्लियर माइंड में आपके होता है। सेकंड चीज क्या है कि यहाँ पे आपको हर साल एक फिक्स इंक्रीमेंट मिलता जाता है, तो ये आपको एक प्लस पता होता है कि हाँ, मुझे हर साल 5% 10% जो भी है वो इंक्रीमेंट इसमें मिलना शुरू हो जाएगा। और इनकम आपकी पहले दिन से शुरू हो जाएगी जिस दिन से आपने जॉब शुरू करी है। मतलब ऑब्वियसली मिलेगी एक महीने बाद आपकी सैलरी, बट हाँ, अर्निंग तो तब से आपकी स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं अगर जॉब को कहूँ तो इसको स्टार्ट करना बहुत कंपैरेटिवली इजी होता है कि बस आपने अप्लाई किया, जब तक नहीं मिल रही है नहीं मिल रही है, एक बार आपको जॉब मिली तो आप उसने उसको स्टार्ट कर दिया, आपकी अर्निंग शुरू हो गई। बट इसमें प्रॉब्लम भी काफी सारे हैं। सबसे पहली चीज, इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है। मतलब अगर आप कहीं पे भी जॉब अप्लाई करते हो ना, अगर आप लेट से मैं कहता हूँ लिंक्डइन ओपन कर लो या फिर आप कोई और पोर्टल ओपन कर लो, आपको पता होगा जैसे नौकरी.com हमारा होता है, monster.com हो गया, या इस तरह से लिंक्डइन हो गया, इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप अपने जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप उन पे देखेंगे तो एक वैकेंसी, मैं क्या कह रहा हूँ, सिर्फ एक वैकेंसी के अगेंस्ट में ना, आप जॉब पोर्टल पे देखेंगे ना तो एक वैकेंसी के अगेंस्ट में कम से कम 10,000 लोगों ने अप्लाई किया होगा। अगर अच्छी कंपनी है, कम छोटी कंपनी है, इतनी ज्यादा फेमस नहीं है, तो 1,000 लोगों ने वहां पे अप्लाई किया होगा और 100 ने तो किया ही किया होगा। तो मतलब इतने सारे लोगों के बीच में से आपका सिलेक्शन होना काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। सेकंड प्रॉब्लम क्या आती है, जहां पे ना आपकी सैलरी कम ही रहती है। मतलब आपको एक स्टार्टिंग में जो जॉब मिल गई, लेट से आपने स्टार्टिंग में 20,000 में ज्वाइन कर लिया। अब आपको पता है कि 20,000 मेरी एक सैलरी फिक्स हो गई, हर साल थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होती रहेगी, तो लेट से आज 20 में करा, तो कल को ये हो सकता है कि आपकी लेट से 40,000 तक चली जाएगी। आज से 5 साल बाद 7 साल बाद आप 40,000 पे पहुंच जाएंगे। डिपेंड करता है, अगर आपका स्किल्स अच्छी है तो जल्दी भी आप उस लेवल पे पहुंच सकते हैं। बट यहाँ पे आप ऐसा नहीं सोच सकते हो कि आज आपने 20,000 पे ज्वाइन किया, अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता है कि आप 2 लाख 3 लाख रुपए महीना अर्न करने लगोगे, ऐसा कभी आप प्लान नहीं कर पाओगे, जो कि प्रैक्टिकली इनप्रैक्टिकल हो जाएगा अगर आप ऐसा सोच रहे हो। ठीक है, एक्सेप्शनल केस हमेशा रहते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि आपको ना पूरी लाइफ किसी ना किसी पर्सन की, अपने सीनियर की सुननी पड़ती है। अब एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है ना, हम अपने पेरेंट्स तक की तो सुनने के लिए रेडी नहीं होते हैं। अगर वो हमें कुछ कह देते हैं, कुछ नेगेटिव बात कह देते हैं, हमें डांट देते हैं, हम बुरा मान जाते हैं और उनसे बात करना छोड़ देते हैं। जबकि एक अननोन पर्सन जो आपका सीनियर है, उसकी आप दिन रात सुन रहे होते हो। क्यों? क्योंकि वो आपको पैसे दे रहा है, सिर्फ इतना फर्क है। तो कहीं ना कहीं ये चीज एक गलत इंप्रेशन क्रिएट करती है आपके अपने माइंड में। हाँ, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस, या मैं आपको कहूंगा एनवायरनमेंट, वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, तो दैट्स टोटली एक एक्सेप्शनल चीज है। और ऐसा अगर आपको मिल जाए तो हम बहुत लकी पर्सन हो। बहुत चैलेंजिंग होता है एक अच्छा वर्क एनवायरनमेंट मिलना। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस में क्या है कि आपको ना, कंपटीशन आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा है, बट एक्चुअल में कंपटीशन बहुत कम है। सो पहला प्लस पॉइंट आपके लिए क्या है कि कंपटीशन आपको बहुत लो मिलेगा। ऐसा क्यों, मैं इसके बाद में एक और ऑप्शन बताने वाला हूँ जो इन दोनों से भी बेटर है।
कंपटीशन इसलिए लो है कि आप देखो कि इंडिया में कितने ही सीए ऐसे होंगे जो प्रैक्टिस में हैं, कितने ही एडवोकेट होंगे। हमें लगता है कि बहुत सारे हैं, क्यों? हर किसी ने हमें ऐसा बोला होता है तो हमें फील हो रहा था। आप सोच के देखो कि एक पूरी शहर में आपके कितने सीए होंगे और कितने एडवोकेट ऐसे होंगे जो टैक्सेशन में प्रैक्टिस कर रहे हैं, और बाकी जो नॉन एडवोकेट और नॉन सीए भी हैं, अकाउंटेंट्स हैं, जो टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं, वो भी टोटल कितने होंगे? बहुत ज्यादा नहीं होंगे। और जबकि इतनी बड़ी पॉपुलेशन है आपके शहर में, बट उसके कंपैरिजन में हाईली चांसेस है कि वहां पे आपके पास जो टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं वो बहुत 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 कम है। जॉब में देखो ना कि हर कॉमर्स वाला स्टूडेंट जो पास आउट कर रहा है, या चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हैं और साइंस की कोई फील्ड में अप्लाई कर रहे हो, तो वहां पे हर पर्सन ही अप्लाई कर रहे हैं। तो आपके स्कूल में जितने बच्चे हैं वो सभी किसी ना किसी जॉब में अप्लाई करेंगे। वहां पे डिमांड और सप्लाई का दोनों का मैं मानता हूँ कि एक कंपनीज भी बहुत सारी हैं जो अकाउंटेंट को हायर करती है, बट तब भी वहां पे आपका जितना कंपटीशन है ना, उससे बहुत कम कंपटीशन है प्रैक्टिस में। बशर्त आप प्रैक्टिस को प्रॉपरली जानते हो, कैसे प्रमोट करना है, कैसे उसको ग्रो करना है, अदरवाइज चैलेंज आता है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा तो सीए पीयूष गुप्ता नेम से मोबाइल ऐप है, वहां डाउनलोड करके उसमें कुछ टिप्स आपको मिलेंगी, उनको आप चेक कर सकते हो। यूट्यूब पे भी एक प्लेलिस्ट है हाउ टू गेट क्लाइंट्स की, तो वहां पे आपको वो चीज मिल जाएगी। ठीक है। और सबसे इसमें इंपॉर्टेंट बात जो है, सबसे बड़ा फायदा जो है, इसमें आपकी इनकम कितनी है? इनफाइनाइट है, कोई लिमिट ही नहीं है। लिमिट क्यों नहीं है? जितने ज्यादा आप ग्रो करना चाहो उतना ज्यादा आप ग्रो कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो स्टार्टिंग में 10,000 रुपए से शुरू करते हैं और कुछ टाइम बाद वो 1 लाख 2 लाख रुपए महीना तक भी कमा रहे हैं, इनफैक्ट इससे ज्यादा भी कमा रहे हैं। बट अगर मैं नॉर्मली बात करूँ, 40-50 थाउजेंड रुपीज पर मंथ आप अगर प्रॉपर एफर्ट्स देते हो, और जो टिप्स मैंने कोर्स में आपको शेयर करी है, अगर आपने कोर्स लिया है, उन चीजों को फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से इस लेवल तक ग्रो कर सकते हो। अब बात आती है थर्ड ऑप्शन की। वो ऑप्शन कौन सा है जो हमारे जॉब और प्रैक्टिस दोनों में इनसे बेटर है? देखो, अगर आप अभी अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो और अभी स्टडी कर रहे हो, तो मेरा सजेशन क्या रहेगा? देखो, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ अपने कोर्सेज के हिसाब से, बट अगर आप मुझसे नहीं स्टडी कर रहे हो, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो यूट्यूब पे भी देखते हैं वो कहीं ना कहीं क्लासेस हमसे पढ़ ही रहे होते हैं, अगर नहीं स्टडी करो, दैट्स टोटली ओके। आप चीज पॉइंट को समझना, मैं आखिर कहना क्या चाह रहा हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जब आप स्टार्ट कर रहे हो, अपनी स्टडी स्टार्ट कर रहे हो, तो सबसे पहले फर्स्ट इनिशियली आपको कोशिश क्या रहनी चाहिए कि कोर्स के अंदर जो भी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप टिप्स बताई हैं क्लाइंट्स क्लाइंट्स को बनाने की, कि क्लाइंट्स को कैसे अप्रोच करें, उनको कैसे कन्विंस करें, आपसे वर्क करवाएं, वो उन सारी टिप्स को आपको फॉलो करना है। तो लेट से आपने डायमंड क्लब का कोर्स ज्वाइन किया जिसमें 25 कोर्सेज हैं, ठीक है, 25 टोटल कोर्सेज हैं। इसको आपने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने में आपने, जैसे आप, आई थिंक पहला कोर्स आप देखोगे, लेट्स से जीएसटी का आपने किया, जीएसटी में आई थिंक 10 और 15 वीडियो से टिप्स शेयर करनी स्टार्ट हो जाती है, बीच बीच में आपको एज पर द कोर्स बताता रहता है। तो नहीं आपने ज्वाइन किया तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जैसे टिप्स पता है उसके हिसाब से बात को मैं समझ के चल रहा हूँ। 25, या जैसे जैसे मैंने वहां पे बताया गया, आप उन टिप्स को सीरियसली फॉलो करना शुरू कर दो। उससे क्या होगा, कोर्स करते करते आप अपना प्रमोशन स्टार्ट कर दोगे, क्लाइंट्स को पता चलने लगेगा कि हाँ, आप एग्जिस्ट करते हो, टैक्सेशन फील्ड में आप अपना करियर स्टार्ट कर रहे हो, उनको आइडिया लगना शुरू हो जाएगा। जो आपको बैजेस मिलते हैं, उनको बैजेस को आप सोशल मीडिया पे शेयर करने लगे ताकि लोगों को आपके बारे में पता चले। ठीक है। अब ये 25 कोर्सेज अगर आप रेगुलरली पढ़ रहे हैं तो स्टूडेंट्स की आपकी स्पीड पे डिपेंड करते हैं, बट स्टूडेंट इसको नॉर्मली लेट से 5 मंथ्स के अंदर मैक्सिमम कंप्लीट कर लेते हैं, जो प्रॉपरली इसको स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, 4 to 5 मंथ्स में कंप्लीट हो जाता है। अब आपने 5 महीने में कंप्लीट किया, तो ये जो 5 मंथ्स है ना, यहाँ पे आपको अपना बेस्ट दे देना है अपने क्लाइंट्स को टारगेट करने की। ठीक है। जब आपके ये कोर्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 16 सर्टिफिकेट्स अपने अप्लाई कर लेना है। उससे पहले भी आप कर ही सकते हो ऑब्वियसली, तो एक एक सर्टिफिकेट आप लेते रहो, अदरवाइज मतलब कोर्स कंप्लीट होने के बाद तक, 5 महीने के बाद आपके पास आपके 16 सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। क्लियर है? अब क्या होगा, वैसे तो अगर आप टिप्स को फॉलो कर रहे हो, सीरियसली फॉलो कर रहे हो, तो अब तक आप बहुत अच्छी इनकम स्टार्ट कर चुके होंगे, कोर्स कंप्लीट होने से पहले ही आपकी एक अच्छी इनकम स्टार्ट हो चुकी होगी। इसको फॉलो करो। बट मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है, किसी रीजन से आपकी वो टिप्स फॉलो आपने जो करी है वर्क नहीं करी है, वैसा होता तो नहीं है, बट फिर भी, या आप उनको फॉलो ही नहीं कर पाए, आपका इंटरेस्ट ही नहीं बन पाया प्रैक्टिस में, 1% भी ऐसा हो जाता है जिसके कारण आप अपनी अभी तक अर्निंग स्टार्ट नहीं कर पाए हो। अब आपके पास 16 कोर्सेज के 25 कोर्सेज की नॉलेज और 16 सर्टिफिकेट्स है। अब आपको क्या करना है, अब आपको जॉब के लिए अप्लाई कर लेना है। अगर अभी तक आपकी अर्निंग स्टार्ट नहीं हो रही, आपको लगता है कि मुझे अर्निंग जल्दी से स्टार्ट करनी है, आप जॉब के लिए अप्लाई करो। जॉब के लिए आप सीए फर्म में भी अप्लाई कर सकते हो, सीए के अंडर में भी ज्वाइन कर सकते हो, या कंपनी में भी अप्लाई कर सकते हो। मेरा सजेशन रहेगा आप दोनों जगह अप्लाई कर दो। ठीक है, जहां पे भी आपको लगता है दोनों जगह इनको अप्लाई कर दो।
जब आप सामने से अप्लाई कर रहे होंगे तो ये मान के चलना कि जैसे मान के चलिए मैं आपको कई बार बताता हूँ कि गूगल मैप से सीए फर्म्स के अपने आसपास के नंबर निकालिए, उन सबको एक बहुत अच्छे से वेल ड्राफ्टेड ईमेल और व्हाट्सएप मैसेज ड्राफ्ट करके अपना एक प्रॉपर प्रोफेशनल सीवी रेज्यूमे जो है वो क्रिएट करके वो उनको सेंड करो। अब यहाँ पे इस चीज को समझ के चलना, अगर आप 20 जगह अप्लाई करोगे तो जाके वहां से 2 या 3 लोगों की कॉल आपके पास आएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे चाहे कितनी नॉलेज हो, ये हमेशा होना है। रीजन है कि हो सकता है सामने वाले पर्सन को अभी जरूरत ही नहीं है और आपने अप्लाई किया, बट दैट्स टोटली ओके, आप वहां पे अप्लाई करते जाइए। हो सकता है वो 17 लोग जो थे जिन्होंने आज आपको कॉल नहीं किया, कल उनको रिक्वायरमेंट होगी, उनको आपका सीवी अच्छा लगा। क्यों? आपके सीवी में 25 सब्जेक्ट की नॉलेज है और 16 सर्टिफिकेट। आप खुद बताइए कि आपके पास ये सब है और बाकी 100 लोग अगर उस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनके पास सिर्फ एक ग्रेजुएशन की डिग्री या कोई एक सिंपल डिग्री या सर्टिफिकेट्स है, एक दो सर्टिफिकेट, तो कंपनी किसको प्रेफर करेगी? आपको प्रेफर करेगी ना, क्योंकि आपको 25 कोर्सेज की प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो जॉब मिलना तो अपने आप आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये स्टेप करना है। अब बहुत ध्यान से, मैंने क्या कहा कि पहले तो कोर्स के ड्यूरेशन में अपनी प्रैक्टिस पे फोकस रखो, फिर अगर नहीं अर्निंग आपकी हो पाई सेटिस्फेक्ट्री, तो जॉब ज्वाइन कर लो सीए के अंडर में, कंपनी के अंडर में। मैं कहूंगा अगर सैलरी सही मिल रही है तो सीए के अंडर में ज्वाइन कर लो। वहां पे रीजन क्या है? वहां पे आपका पर्पस सीखना नहीं है, सीख तो आपने लिया, आपका पर्पस है जॉब करना। ठीक है, इसके बाद आपको वहां पे एक्सपोजर किस तरीके का मिलेगा थोड़ा, वहां पे ना कंपनी सी फर्म में बहुत सारे तरीके के क्लाइंट्स आएंगे, आपके उनके साथ रिलेशंस बिल्डअप होंगे, आपके टर्म्स बनेंगे, और आपका कोर पर्पस क्या रहना है? अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करना। साफ नहीं लिखा जा रहा है, कोई बात नहीं। अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करना आपका कोर पर्पस होना है। तो आप सी फर्म में वर्क कर रहे हो, बट आपकी कोशिश क्या है कि जल्द से जल्द जब भी हो आप अपनी प्रैक्टिस पे स्विच कर जाओ, टर्म्स बिल्डअप हो, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, और सी प्रैक्टिस में कर जाओ। तो मैं मान के चलता हूँ 1 साल आपने सी फर्म में ज्वाइन करा, उसके बाद आपकी इनकम इतनी होने लगी, वैसे तो पार्ट टाइम में आप मैनेज कर सकते हो प्रैक्टिस का जो काम है, बट मैं मान के चलता हूँ डिपेंड करता है वर्क पे, जब आपकी 40-50 हजार रुपए की मंथली इनकम होने लगेगी, उसके बाद शायद आपको अपनी जॉब छोड़ने की रिक्वायरमेंट लगेगी। उससे पहले दोनों चीजें साइड बाय साइड मैनेज हो जाएंगी आपकी। 40-50 हजार रुपए जब महीने का आप अर्न कर रहे हो, तो उसके बाद आपको लगता है तो आप जॉब छोड़ सकते हो और अपना पूरा फोकस किस पे, प्रैक्टिस पे कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ बहुत शॉर्ट में। बेस्ट ऑप्शन क्या है? देखो, जॉब के अपने प्लस है, प्रैक्टिस के अपना प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट है। तो आपको क्या करना है? आपको स्टार्टिंग में जब कोर्स के ड्यूरेशन में या जब भी अपनी स्टडी कर रहे हो, तो या अभी तक आपने स्टडी कर ली है और अभी तक कुछ एफर्ट्स नहीं दिए, तो सबसे पहले प्रैक्टिस पे फोकस करो। ठीक है, अगर आपने टिप्स नहीं देखी है तो यूट्यूब पे प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, क्लाइंट कैसे बनाने हैं, वहां पे आप जाके बेसिक टिप्स देख सकते हो। उसके बाद आप, जब वो कोर्स कंप्लीट हो जाए, आप सर्टिफिकेट्स लो, अर्निंग शुरू हो गई है, तो फिर आपको कहीं जॉब की जरूरत नहीं है। इन कोर्सेज के बाद स्टूडेंट डायरेक्टली अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेते हैं। बट अगर आपको लगता है कि मुझे तब भी किसी भी रीजन से जॉब करनी है, करो, 1 साल करो, अपने टर्म्स बिल्डअप करो, माइंड में रखो कि मुझे प्रैक्टिस ही करनी है। धीरे धीरे क्लाइंट्स बनाते जाओ, उनको पार्ट टाइम में काम करते जाओ, और जब आपके क्लाइंट्स काफी सारे हो जाए और आपको लगे कि अब मुझे फुल टाइम इसको दे देना चाहिए, देन ठीक है, अपनी जॉब क्विट करिए और अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करिए। और अर्निंग अपॉर्चुनिटीज अगर जानना चाहते हो ना कि कैसे इसमें, मतलब बाकी स्टूडेंट 50,000 से लेकर मंथली 3-4 लाख रुपए साल तक का कमा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो? ऐप डाउनलोड कर सकते हो, सीएपीएस गुप्ता, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, बाकी कोई भी डाउट हो कमेंट करना, मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करना। बाय बाय।